दोस्तों, आज की यह सच्चाई सिर्फ एक युवक की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी है जो अधूरी जानकारी और डर की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगते हैं। यह कहानी रोहित की है। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर पर बैठकर छत की ओर देख रहा था। चेहरे पर डर, दिल में बेचैनी और मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं सामान्य इंसान नहीं हूँ? रोहित की शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। उसकी पत्नी नेहा उससे बहुत प्रेम करती थी। घर वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन रोहित अंदर ही अंदर टूट चुका था, क्योंकि उसे कभी कभी स्वप्न दोष हो जाता था। शुरुआत में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया और यहीं उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। किसी वीडियो में कहा गया कि यह शरीर को कमजोर बना देता है। किसी वीडियो में यह कहा गया कि स्वप्न दोष शरीर को कमजोर बना देता है। कहीं लिखा था इससे आदमी की शक्ति, ताकत खत्म हो जाती है, और कुछ लोगों ने तो ऐसा बता दिया कि आपकी मर्दानगी ही जा सकती है। बस रोहित डर गया। हर सुबह वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा। आईने में खुद को देखता और सोचता, मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। धीरे धीरे उसने नेहा से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले जो पति हर छोटी बड़ी बात अपनी पत्नी से शेयर करता था, वह अब चुप रहने लगा था। नेहा कई बार पूछती, लेकिन वो चुपचाप कोई जवाब नहीं देता। वो पूछती, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान रहते हो? लेकिन रोहित हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देता था। असल में वह शर्म और डर में कैद हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अब वह एक अच्छा पति नहीं है। एक रात वह मोबाइल पर देख रहा था, तभी एक वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा था, काम वासना इंसान के पतन का कारण है, जो इससे दूर हो जाए वही सच्चा इंसान है। उस रात रोहित ने फैसला लिया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। सुबह होने से पहले रोहित ने एक छोटा सा बैग उठाया, कुछ कपड़े रखे, थोड़े से पैसे रखे और चुपचाप घर छोड़कर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। यह नेहा थी। रोहित की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता। नेहा घबरा गई। उसने पूछा, लेकिन आखिर हुआ क्या है, बताओ तो। कुछ देर चुप रहने के बाद रोहित बोला, मुझे स्वप्न दोष होता है। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर नेहा ने बहुत शांत आवाज में कहा, बस इतनी सी बात। रोहित गुस्से और दर्द के साथ बोला, तुम नहीं समझोगी, मैं अंदर से खत्म हुआ पड़ा हूँ। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सबसे पहले आप डरना बंद कीजिए। डर सबसे बड़ा परेशानी का सबब बनता। रोहित हैरान था। डॉक्टर ने समझाया, कभी कभी होने वाला स्वप्न दोष सामान्य शारीरिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। उन्होंने आगे कहा, गलत जानकारी, तनाव, डर, अपराध बोध, इन चीजों से इंसान मानसिक रूप से ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर डॉक्टर ने साफ कहा, अगर कोई परेशानी लगातार महसूस होती है तो सही डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, लेकिन डर कर जिंदगी छोड़ देना समाधान नहीं है। उस दिन के बाद रोहित ने अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया। उसने डराने वाले वीडियोस देखना बंद कर दिया। देर रात तक मोबाइल चलाना कम कर दिया। व्यायाम शुरू किया और सबसे जरूरी, उसने अपनी पत्नी से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और कुछ महीनों बाद वही रोहित जो सन्यासी बनने घर छोड़कर जा रहा था, आज अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तो दोस्तों, कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा डर हमारे दिमाग में बना दिया जाता है। इंटरनेट की हर बात सच नहीं होती। अगर आपको शारीरिक या मानसिक परेशानी महसूस हो रही है तो सही जानकारी लें और जरूरत पड़े तो योग्य डॉक्टर से सलाह लें। अधूरी जानकारी इंसान को डराती है, लेकिन सही जानकारी जिंदगी बदल देती है। तो प्यारे साथियों, अगर ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो प्लीज
लिंक कमेंट सेक्शन में है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और पूरी वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।